इस वीडियो में बात करेंगे बुक समरी की ऑफ द परफेक्ट स्टॉक। ये इस साल की पहली बुक है जो मैंने रीड की थी एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक। बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत ही इजी वे में इसमें समझाया है। इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाए हुए हैं एंड ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई आप वेब सीरीज देख रहे हो। बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ पूरी बुक हमेशा पढ़ो करो। जो भी मैं ऐसे समरीज बनाता हूँ ये पूरी बुक का एक बस आपको एक शॉर्ट में उसका मैं एक रक्स दे रहा हूँ। बट जो उसके बाद मेरा ये पर्पस नहीं होता कि आप ये समरी देखने के बाद बुक ही ना पढ़ो। मेरा ये मोटिव होता है कि आप समरी देख के इतना मोटिवेट हो जाओ कि आप पूरी बुक पढ़ो उस टाइम। आपकी रीडिंग की हैबिट मैं चाहता हूँ कि लिटरली ऑनेस्टली आई वांट कि आपकी रीडिंग की हैबिट बने। मेरी भी स्टार्टिंग में नहीं थी बट अब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है बुक्स रीड करके कि बिना बुक रीड किए उस दिन अच्छा नहीं लगता। उस दिन लगता है कि यार आज कुछ मिसिंग लग रहा है। तो डेली के अगर आप 30-35 मिनट्स भी बुक रीड करते हो तो बहुत अच्छी आपके साल के एंड में देखोगे आप कि कब 15-20 बुक्स आप रीड कर लोगे पूरे साल में पता ही नहीं चलेगा। एंड जो नॉलेज मिलती है जो थ्योरोपैटिक जो लगता है जो मेडिटेशन जैसा लगता है उसकी अलग ही फीलिंग होती है। तो इसके अंदर मैं आपको हाइलाइट्स दिखाऊंगा जो मैंने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स यहाँ पे मार्क किए हुए। मैंने किंडल में मैं ज़्यादातर बुक्स रीड करता हूँ जो भी ट्रेनिंग की बुक्स होती है जहाँ से मुझे पता है कि कुछ हाइलाइट्स बना के मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बना सकता हूँ। तो मैं सारे हाइलाइट्स मार्क करता हूँ। देन उन हाइलाइट्स को मैं एक पेज पे रख लेता हूँ। आपको मैं एक एक करके सारे हाइलाइट्स दिखाऊंगा एंड उसको फिर मैं एक अपने वे में थोड़ा ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले हाईलाइट को पहले देख लेते हैं। इसमें ऑथर कहते हैं द प्राइस सेटल्स एट द एंड ऑफ द डे एट अ लेवल वेयर ऑल द बायर्स एंड द सेलर्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक कम टू अ बैलेंस्ड एग्रीमेंट फॉर अ प्राइस फॉर दैट डे। व्हाट हैपन्स इंट्राडे इज मेनली नॉइज। इसी चीज़ को मैं बहुत टाइम से कहता हूँ कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपने एक बारी अगर ओपनिंग के अराउंड मार्केट देख ली, इनफैक्ट ओपनिंग का जो आधा घंटा आपने उस टाइम पे मार्केट को अवॉइड करना है। उसके बाद आपने एक बारी मार्केट को देख लिया, आपके कुछ उसमें ट्रिगर्स आ रहे हैं, कोई आपको कंफर्मेशन बाइंग आ रही है, आपने उसमें अपनी पोजीशन लेनी है वो ले लो। उसके बाद आप मार्केट क्लोजिंग के पास आके देखो कि 3 बजे के कैसे मार्केट क्लोज हो रही है, आपका स्टॉक अभी भी कंफर्मेशन प्राइस के ऊपर चल रहा है या नहीं, या फिर वो फॉल्स ब्रेकआउट होके गिर गया। तो आपने उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना है कि आपने स्टॉक को अगले दिन के लिए लेके जाना है या नहीं लेके जाना। आपके जो स्विंग एनालिसिस थी वो ठीक हुई है नहीं हुई वो आपको क्लोजिंग तक पता चल जाएगा। बट इंट्राडे में पूरा दिन जो होता है वो मेनली नॉइज ही होती है। उसमें अगर आप पूरा टाइम बैठ के बस मार्केट को हर सेकंड हर टिक बाय टिक बस चेक करते रहोगे तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आप उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होगे और आप उतने ही ज़्यादा गलत डिसीजन लेते रहोगे। सेकंड हाईलाइट पे आ जाते हैं। इसमें ऑथर कहते हैं, ये थोड़ी बड़ी हाईलाइट है, तो आई हैव लर्न दैट टू वॉच द टेप कंप्यूटर स्क्रीन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स इज लाइक अ स्लो डेथ। एवरी प्राइस टिक अप एंड डाउन जस्ट ड्राइव्स मी नट्स and I end up making on the spot stupid decisions. Then I see some news flash on my trading window and suddenly I'm swayed one way or another on that stock. So I go ahead and place some orders on the spot thinking of how I can make money off the latest news flash. Even though I know very well that the news only confirms the move. The move always occurs well before the news. The smart money usually sells into the good news only to buy it back at a reaction. That is because the smart money had discounted the news weeks before it became news. When the news is released and the public gets excited, the smart money can sell into the increased volume of buying from the public. इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये भी अगेन इसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही है कि आपको बार बार टिक बाय टिक जो मार्केट को आप देखते हो, इसमें इन्होंने इसको कहा है डेट इज़ लाइक अ स्लो डेथ। कि आप लिटरली आप बार बार जैसे कहते हैं ना डाइंग बाय 1000 cuts, आप धीरे धीरे आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल को ख़त्म कर रहे हो, उसको ब्लो करी जा रहे हो। बिकॉज आप कोई भी स्टॉक को कोई न्यूज़ फ्लैश आती है, कोई स्टॉक मूव होना स्टार्ट होता है, आप एकदम से उसके पीछे भाग जाते हो। ऑन द स्पॉट आप सोचते हो क्या ट्रेड करना है, तो कोई और स्टॉक की न्यूज़ आती है उसके पीछे भाग जाते हो। तो जो भी बिग प्लेयर्स है वो ऑलरेडी जो सारी न्यूज़ है बड़ी वो डिस्काउंटेड करके बैठे होते हैं, उन्हें काफ़ी बारी उसका पता होता है ऑलरेडी। एंड न्यूज़ क्रिएट ऐसे करी जाती है सो दैट एक हाइप क्रिएट हो एंड उसमें काफ़ी सारी वॉल्यूम के साथ बाइंग आए सो दैट वो लोग अपनी पोजीशंस को हल्की कर सकें। उनको उतनी वॉल्यूम मिलती है तभी वो अपनी पोजीशंस को हल्की कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी विदाउट अ प्लान ट्रेड मत करो। कभी भी जो हो रहा है जो न्यूज़ में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मत करो। आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कब एंटर करनी है एंड उसको कब तक होल्ड करना है, कब निकलना है। ये चीज़ एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस लेवल
ये आपको किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले पता होना चाहिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेकुलेशन इज प्लेसिंग कमिटमेंट्स ओनली व्हेन ऑड्स आर इन वंस फेवर। द एक्शन इज नॉट टेकन बाय अ स्पेकुलेटर अनलेस एंड until the odds favor him. The gambler will make commitments even without regard to the odds of wins. तो इसमें स्पेकुलेटर और एक गैम्बलर में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। एक स्पेकुलेटर तभी ट्रेड लेता है जब ऑड्स उसके फेवर में होते हैं, मतलब जब सेटअप उसके फेवर में होता है। एक गैम्बलर जो है उसको हैबिट हो जाती है ट्रेड करने की, उसको एडिक्शन हो जाती है, वो किसी भी टाइम बस ट्रेड लेता रहता है। बट एक स्पेकुलेटर जो प्रॉपरली ट्रेड करता है वैसे नहीं करता, मतलब वो अगर जब तक उसका किसी भी ट्रेड लेने से पहले उसका मैक्सिमम लॉस वो देखता है, जब तक वो मैक्सिमम लॉस उसके फेवर में है, जितना वो लॉस वो ले सकता है आराम से, जितना लॉस लेने के कंफर्टेबल है, अगर वो उस कंफर्टेबल रेंज में है तो वो ट्रेड को लेगा, नहीं तो वो ट्रेड को नहीं लेगा, वो पास कर देगा और वो किसी और ट्रेड की वेट करेगा। बट गैम्बलर है, उसको इतनी एडिक्शन है कि उसको जो भी सामने सेटअप दिख रहा है उसको सारे सेटअप ट्रेड करने का मन करता है, एंड वो सारे सेटअप्स को एक एक करके ट्रेड भी करता रहता है, एंड उसी से सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसी से उनकी कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एंड अगर आपको यही नहीं पता कि कोई स्टॉक कहाँ लेना है, उसको कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ पे फिर उसको एग्जिट करना है, एंड बहुत सिंपल वे से अगर आपने इसको सीखना है तो आप मेरी वीडियो सीरीज चेक कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वो लिंक आपको मेरी ऐप के अंदर ले जाएगा बाद में, वहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो। मैंने बहुत सिंपल बहुत ईजी लैंग्वेज में वीडियोस बनाई है, छोटी छोटी वीडियोस है 15 से 20 मिनट की। उसमें आप फ्रॉम द बेसिक्स, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, जो मेरी 4 मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, जो सारी स्ट्रेटजीज मेरी, वो मैंने आपको बहुत ईजी वे से समझाया हुआ है। देन ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनानी है, चेकलिस्ट क्या होती है, कोई भी ट्रेड करने से पहले आपने क्या देखना है, मतलब टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए आपको इसके बाद और किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इसी में सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट हम हाईलाइट पे आ जाते हैं। इसके अंदर कहते हैं the need to limit one's trade was constantly mentioned in the newsletter. I would try and direct my subscriber to trade no more than 5 to 10 trades in any given year. I myself would lean towards 5 trades a year, but you know that where the human mind works, it does not like to sit still. The idle mind is a devil's workshop. Sitting still meant doing nothing. There would be periods where one would have no bias, and in other periods one would sit with their holdings. But it always involved sitting still. The actual action of buying and selling itself had to be rare. तो इसमें कहते हैं, ये ऑथर के जो मेंटर है वो न्यूज़ लेटर चलाते थे, उसमें उन्होंने समझाया कि वो पूरे साल में 5 से 10 ट्रेड्स ही लेते थे। ऑथर खुद साल के 5 ट्रेड्स लेते हैं। ये फिक्स नंबर नहीं है, बट इसमें वो क्या समझाना चाहते हैं कि हमें आराम से बैठना आना चाहिए। अगर कोई ट्रेड हमने लिया है उस टाइम भी उस पर आराम से बैठना है, और कोई ट्रेड नहीं आ रहा है उस टाइम भी आराम से बैठना है। तो एक एम्प्टी माइंड जो होता है, जो हमें भी हिंदी कहते हैं ना हिंदी में कि खाली जो दिमाग होता है शैतान का घर होता है, इसमें भी सेम चीज़ बोली है, द आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। एग्जैक्टली सेम चीज़ बोली हुई है। हम एक्चुअली फ्री में बैठ ही नहीं पाते, हमें होता है कुछ ना कुछ हमेशा करते रहो, हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहो। बट मैंने कल परसों ट्वीट किया था कि देर आर नो एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर ओवर एक्टिविटी इन द मार्केट्स। आपको यहाँ पे इनफैक्ट जितनी कम एक्टिविटी करोगे उतने अच्छे आपके ट्रेड्स होंगे। जितने ज़्यादा आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप सोचोगे ना यार इस ट्रेड को मैं क्यों ना लूँ, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि यार ट्रेड बहुत अच्छा लग रहा है जल्दी से इसको ले लेते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप सोचो यार इस ट्रेड को मैं क्यों ना लूँ, मैं इसमें क्या क्या मिस्टेक्स देख सकता हूँ, क्या क्या इसमें रीजंस ढूंढ सकता हूँ कि मैं ये ना लूँ, मैं इसे रिजेक्ट कर दूँ। जितना ज़्यादा आप इस वे से सोचोगे ना उतने ज़्यादा आपके ट्रेड्स अच्छे हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आप सोचोगे, आप ये डिसाइड करोगे कि यार मैं क्वालिटी सेटअप्स होंगी उसी को ट्रेड करूँगा। एंड साल में आपको अगर बहुत अच्छे 6-7 स्टॉक्स मिल जाते हैं जिसको आप अच्छे से राइड कर सकते हो तो उतना ही चाहिए होता है। आपको हर रोज़ आके मार्केट में कुछ ट्रेड नहीं करना है, तो ये चीज़ अपने ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट हाईलाइट को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज व्हाइल आई कैनॉट कैच द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द मूव, आई कैन डेफिनेटली टाइम द पीरियड्स ऑफ इंक्रीज्ड ऑड्स ऑफ विनिंग इन द मार्केट। आई वुड ओनली सजेस्ट ट्रेडिंग इन सच टाइम पीरियड्स ऑफ इंक्रीज्ड ऑड्स, बट द पब्लिक कैनॉट वेट। They find that money burns holes in their pockets, and spending cash to make more cash is touted with the line that you have to put your cash to use. If my cash is not making losses, I consider that putting the cash to use. आपको बार बार देखो इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे फंड हाउसेज हैं, बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं, बहुत इंडस्ट्री ओवरऑल आपको चाहे न्यूज़ चैनल्स हो जाए वो आपको हमेशा ओवर ट्रेड करने के लिए ही आपको एक्साइटेड करती है। हमेशा वो सजेस्ट करती है कि आपको लिटरली रोज़ कुछ ना कुछ करना ही करना है। आपको वो ऐसे ही इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट बनाया ऐसे जाता है सो दैट आप बार बार कुछ ना कुछ करते रहो।
न्यूज़ में अब अगर बार बार आप देखते रहोगे, वहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ आपको वो देते रहेंगे, तभी आप बार बार न्यूज़ देखोगे। आप वो चाहते हैं कि आप उनको लगातार देखते रहो। फंड हाउसेस चाहते हैं कि आप हमेशा इन्वेस्ट रखो, एंड वो कहते हैं कि यार एम्प्टी अगर कैश पड़ा है तो आपका वेस्ट हो रहा है, वो तो आपके पॉकेट में जो होल कर रहा है। बट ऑथर कहते हैं कि अगर मेरा कैश आराम से पड़ा हुआ है और मैं उसमें लॉसेस नहीं कर रहा, तो मैं उसको सेफ मान रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि हमने हमेशा, अगेन वही पॉइंट, कि हमेशा हमने कोई ना कोई एक्टिविटी करना ही करना है। आपके लिए क्या ठीक है, आपने वो देखना है। आपने ये नहीं देखना कि यार फंड हाउसेस के लिए, ब्रोकर्स के लिए उनको क्या बेनिफिट हो रहा है। मैं खुद एक इंडिया के जो सबसे बड़ा ब्रोकर है उसका मैं खुद ऑथराइज पार्टनर हूँ पिछले 5 साल से। बट मैं खुद अपने सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ जो कनेक्टेड है, जिन्होंने मेरे साथ अकाउंट ओपन करा है, उनको मैं खुद कहता रहता हूँ कि यार मार्केट जब नहीं ठीक है, जब कोई अच्छा ट्रेंड ही नहीं है मार्केट में, साइडवेज है, चौपी मार्केट है, उसमें कुछ मत करो। मैं उनको ओवर ट्रेड करने के लिए बोलूँ, उनको मैं मोटिवेट करूँ कि नहीं आपको तो रोज़ के ट्रेड करने चाहिए, ऐसा कुछ मैं उनको कभी नहीं बोलता। मुझे पता है कि वो अगर कर भी लेंगे, बहुत जल्दी वो अपनी कैपिटल सारी वाइप आउट कर लेंगे। तो जितना कम ट्रेड करोगे, जितना क्वालिटी सेटअप्स में ट्रेड करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो नेक्स्ट हाईलाइट को डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस द ऑथर सेज, आई कैन टेल यू दैट वेरी फ्यू कैन अचीव सक्सेस इन द मार्केट। दिस इज बिकॉज very few will exercise the patience and the discipline that is needed. Everybody cuts corners, skips rules, makes exceptions to the rule of trading, rationalizes, loses patience, and will move on to some newer, quicker way to beat the market, as touted by some new schemes who sell to the public in a new way to beat the market. आपको बार बार ये प्रॉमिस दिया जाता है कि यार ये स्ट्रेटजी से आप मार्केट को बीट कर दोगे, ये फंड ले लोगे तो आप मार्केट को बीट कर दोगे, ये मेरा फंड इतना अच्छा है, इसको लेते आप मार्केट को बीट कर दोगे। तो बार बार आपको ऐसे दिखाया जाता है कि आपको बहुत सारे ना शॉर्टकट्स दिए जाते हैं कि ये शॉर्टकट अप्लाई कर दो। एंड हमारा ह्यूमन नेचर भी ऐसे होता है कि हमें शॉर्टकट्स पसंद है। हम इसलिए ट्राई करते हैं हमेशा शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग में, हम इसलिए फंसते हैं। हम सोचते हैं बहुत छोटे टाइम पे जो निफ्टी की पूरे साल की रिटर्न है, उतनी तो हम छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा ट्रेड करके एक महीने में निकाल लेंगे। एंड आपको पता है उसका एंड रिजल्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट उसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं हाईलाइट। तो इट इज़, आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई कैन नॉट मेक मनी इन स्टॉक्स, हाउ कैन आई मेक मनी इन ऑप्शंस और फ्यूचर्स। ऑप्शन एंड फ्यूचर्स आर मोर रिस्की एंड मोर लेवरेज, सो लॉजिक वुड डिक्टेट दैट आई वुड लूज मोर देन इन स्ट्रेट स्टॉक ट्रेडिंग। तो सिंपल सी बात है, अगर अभी आप सिंपल स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, आप पोजिशन ट्रेडिंग के अंदर, कैश ट्रेडिंग के अंदर अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप फ्यूचर ऑप्शन में कैसे कर पाओगे। अगेन ये चीज़ भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने इसकी रील बनाई थी 2-3 दिन पहले ही, कि अगर आप अभी नॉर्मल कैश ट्रेडिंग जिसमें आपने आपका जो पोजीशन साइज आपके कंट्रोल में है, आपको लॉट वाइज नहीं लेना, आपको कोई लेवरेज नहीं है, जितना आपके पास पैसा है आप उसी में से उसका एक हिस्सा लगा के स्टॉक में डालते हो, तो इसके अंदर आपका कुछ लेवरेज प्रोडक्ट नहीं है। इसके अंदर आपकी पोजीशन साइज बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी पोजीशंस कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर आप अभी इसी में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फ्यूचर ऑप्शन जो कि लेवरेज है, जिसमें आपने डिसीजन भी जल्दी लेने हैं, जिसमें पोजीशन साइज भी हमेशा आपकी बढ़ी जाती है बिकॉज लेवरेज प्रोडक्ट है, आप हमेशा जो नॉर्मल पोजीशन साइज लेनी चाहिए अब उससे बहुत बड़ी पोजीशन साइज ही लेके बैठते हो। तो अगर आपको नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आपको इसमें प्रॉफिट कैसे आ जाएगा। हम उसमें एफ.एन.ओ में हमेशा इसलिए भाग जाते हैं, अगेन हमें ग्रीड होता है कि शायद इसमें हमें बहुत जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। बट अभी अगर आपके एटलीस्ट 2 साल तक आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो एफ.एन.ओ में बिल्कुल मत जाओ। नेक्स्ट हाईलाइट को डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज दैट मीन्स टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन स्टॉक्स, वन मस्ट लुक फॉर स्टॉक्स दैट हैव वेरी लिटल सप्लाई। अ शॉर्टेज ऑफ सेलर्स विल मूव द प्राइसेस अप। हाउ टू फाइंड सच स्टॉक्स? सिंपल, अ स्टॉक दैट मेक्स न्यू प्राइस हाइज हैज फ्यूअर सेलर्स। तो मतलब जितनी कम उस स्टॉक के ऊपर रेजिस्टेंस होगी उतना अच्छा होगा। एंड कैसे पता चलेगा कौन सा स्टॉक ज़्यादा अच्छा है? जो अपने ऑल टाइम हाई, जो अपने लाइफ हाईज की तरफ जा रहा होता है। अगेन मैं बार बार कितनी वीडियोस में बात मैं कर चुका हूँ आपके साथ कि हमेशा वो स्टॉक ढूंढो जो कि अच्छा है, जो कि प्राइस जिसका बहुत ऊपर उसके लाइफ हाई, उसके ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। ना कि ऐसा स्टॉक जो कि पहले अपने हाई से 50-60% गिरा हुआ है एंड आप सोच रहे हो मैं बहुत बार्गेनिंग में उसके अंदर बहुत बार्गेन बाय कर रहा हूँ, ऑलरेडी इतना गिरा हुआ, अब यहाँ से तो चली जाएगा। बट जो स्टॉक एक अच्छी मार्केट में भी 30-40-50% गिर रहा है, उसके पीछे कोई रीज़न है। एंड अगर कोई स्टॉक एक स्टेबल मार्केट में भी या चॉपी मार्केट में भी अगर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो वो शो कर रहा है कि उस स्टॉक के अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जब नेक्स्ट बुल फेज आएगा, सोचो वो स्टॉक किस वे से भागेगा।
एंड उसके ऊपर कोई सप्लाई नहीं है, जो स्टॉक ऑलरेडी अपने हाइज को ब्रेक कर रहा है, उसके कंपनी के अंदर भी फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ चेंज आ रहे होते हैं जो कि प्राइस में हमें पहले दिखना स्टार्ट हो जाता है। न्यूज़ हमेशा उसके साथ फॉलो हो जाती है, बट हमने अपने प्रोसेस को कॉपरेट करना ही नहीं। जब तक कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, अच्छे से मोमेंटम दिखा रहा है, हमने उसको लेना है और उसके साथ बैठना है जब तक कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हम खुद उस स्टॉक से बाहर नहीं हो जाते। नेक्स्ट डिस्कशन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हाईलाइट है that charts do not predict but they will allow us to interpret the going on and the clues are visible। ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि चार्ट से कभी भी हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि सर निफ्टी बताओ कहाँ तक जाएगी, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी और ना हमने पता करना है। हमने बस ये देखना है, आपको ट्रेंड बहुत इजी इंडिकेटर्स होते हैं, आपको प्राइस एक्शन से आप देख सकते हो कि हाँ अभी निफ्टी अप ट्रेंड में है, साइडवेज में है, डाउन ट्रेंड में है, बस आपको इतना पता है। बट अगर कोई डाउन ट्रेंड में है तो कितना नीचे तक जाएगी ये किसी को नहीं पता, इसलिए आपने प्रिडिक्शन नहीं करनी। बट हाँ आप ये देख सकते हो कि इस टाइम क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, आप वो देख सकते हो कि हाँ अभी डाउन ट्रेंड में है तो अभी मैंने बाइंग का बिल्कुल नहीं सोचना। बस इसके लिए चार्ट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्प आते हैं, प्रिडिक्शन करने के लिए इसमें ट्राई मत करो। द नेक्स्ट इज द रेयर पर्सन हु विन्स इज द वन हु हैज़ फाउंड द राइट बैलेंस बिटवीन मार्केट नॉलेज, ट्रेडिंग टेक्निक, मेंटल टफनेस, डिसिप्लिन, एबिलिटी टू एक्ट इन सॉलिट्यूड एंड द एबिलिटी टू डिटैच फ्रॉम द क्राउड। तो एक ट्रेडर बनना ईजी नहीं है। देखो इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि एक तो आपको ट्रेडिंग टेक्निक आनी चाहिए, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, आप सॉलिट्यूड में काम कर सकते हो, अकेले काम कर सकते हो, मतलब आपको क्राउड के साथ नहीं चलना है। ज़्यादातर 95% जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस मेकिंग ही होते हैं। अगर आप उन सबके माइंडसेट के साथ आप चलोगे तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आपको अपना डिसीजन लेके सॉलिट्यूड में अकेले खुद उस पर बैठना आना चाहिए। आपको एक बारी आपकी ट्रेडिंग टेक्निक सेट हो गई है, आप में डिसिप्लिन है, तो फिर आपने किसी को नहीं देखना कोई क्या कर रहा है। इनफैक्ट जितना ज़्यादा आजकल आप जो देखोगे ना नॉइज़ बढ़ गई है, जितना ज़्यादा हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया को, उतना ज़्यादा हम कंफ्यूज होते रहते हैं। हम एक अच्छा स्टॉक लेके भी उसको निकाल देते हैं एंड किसी और का स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा होता है उस पर एंटर कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारा स्टॉक था वही अच्छा चलना स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। वो होता है इसीलिए बिकॉज हम ऐसे सोचते हैं कि हमें हमेशा किसी के साथ ही चलना है। हमने अगर हम कुछ अलग कर रहे हैं, बाकी सारे ट्रेडर्स वैसे नहीं कर रहे, तो हमें लगता है शायद हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सक्सेसफुल ट्रेडर्स रिस्क लिटल टू मेक अ लॉट, नॉट द अदर वे अराउंड। हमेशा जो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो थोड़ा सा रिस्क करता है अपनी टोटल कैपिटल का एंड वो उस पॉइंट पर लेता है जहाँ पे उसका रिस्क थोड़ा होता है, बट अगर वो प्रॉफिट में आ जाए देन दे मेक अ लॉट। अगर प्रॉफिट में आते हैं तो वो उस प्रॉफिट को जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा मैक्सिमाइज करते हैं, ना कि इसका उल्टा। जो एक गैम्बलिंग फेज में फंसा हुआ है, जो ओवर ट्रेडिंग कर रहा है ट्रेडर, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, वो अगर उनको जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो उनको बहुत जल्दी मन करता है इस प्रॉफिट को जल्दी जल्दी बुक कर लूँ बस। बट अगर उनको लॉस दिखता है उसको वो लंबा चलने देते हैं। तो जो एग्जैक्टली करना चाहिए वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं, इसीलिए वो लॉस करते रहते हैं नेट के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज द बेस्ट ट्रेडर्स वुड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर क्राफ्ट इन साइलेंस एंड इन कंप्लीट anonymity। They would come late to the party having assured that indeed the party would be a success. Then they would leave the party early having a good time. They would leave early enough to avoid the brawls that would come towards the end of a long party। तो कोई भी देखो जब आपका कोई बड़ा कोई क्रैश आता है, कुछ भी होता है, उस टाइम लास्ट में कितना ज़्यादा ब्रॉल होता है, कितना ज़्यादा उसमें मतलब लोग निकल ही नहीं पाते हैं, लोअर सर्किट्स लग जाते हैं। 2000 का जो क्रैश था, 2008 का क्रैश था, तो एक अच्छा ट्रेडर जो होता है वो पार्टी में बहुत जल्दी नहीं आता, वो एक ठीक टाइम पे आता है। मतलब इसमें टेक्निकल टर्म में वो क्या कहना चाहते हैं ऑथर कि जब एक ट्रेंड कंफर्म हो जाता है वो तब उसमें एंटर करते हैं। उन्होंने एकदम बॉटम में कैच करने की ट्राई नहीं करता एंड वो पार्टी से निकल भी जाते हैं जल्दी। मतलब जब उनका सिग्नल इंडिकेटर उनको खुद कह देता है कि अब यहाँ से ट्रेंड खत्म हो गया, वो ये सारे इंडिकेटर्स बहुत ईजी होते हैं, ट्रेंड कहाँ खत्म हुआ है कहाँ नहीं खत्म हुआ वो बहुत ईजिली आप देख सकते हो। अगेन जो मेरी वीडियो सीरीज है उसमें आप ये स्ट्रैटेजीज मैंने इसी वे से समझाई हुई है कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कब ट्रेंड खत्म हो रहा है, कब निकलना है। इसके बाद आपको किसी को नहीं पूछना पड़ेगा कि भी कैसे ट्रेंड का पता चलता है, वो पॉइंट बहुत ईजी है। तो ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेंड खत्म होते ही निकल जाते हैं, वो पार्टी की पूरी यानी कि स्टॉक की पूरी मूव खत्म होते हैं एंड नहीं करते, वो एक ठीक टाइम पे एंटर करते हैं, ठीक टाइम पे निकल भी जाते हैं एंड वो उसके अंदर फिर बैठे नहीं रहते। इससे वो एक पूरी स्विंग मूव का एक अच्छा पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं, एक अच्छा पार्ट कैप्चर कर लेते हैं। एक उन्होंने बॉटम पे आना भी नहीं है, उन्होंने टॉप में सेल भी नहीं करना, उन्होंने बीच की जो अच्छी मूव है उसको कैप्चर करना है
एंड अपने नेक्स्ट स्टेप में मूव कर लेना है। तो दीज वर सम ऑफ द हाईलाइट्स जो मुझे अच्छे लगे। आप जब बुक रीड करोगे तो हो सकता है आपको और बहुत सारे इसमें से पॉइंट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली इसमें मैंने इतने सारे मोर देन आई गेस 57 मैंने हाईलाइट्स किए थे इस बुक में से। छोटी सी बुक है बट इतने ज़्यादा हाईलाइट्स बार बार इसमें आ रहे थे ना कि मैं समझ नहीं आ रहा था कौन से सिलेक्ट करूँ, कौन से ना सिलेक्ट करूँ और आपसे कौन से डिस्कस करूँ। बट दीज वर सम ऑफ द हाईलाइट्स जो मुझे अच्छे लगे। आपकी बुक जरूर रीड करना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। इसके अंदर आपको बहुत सारे टेक अवेज मिलेंगी, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड लिटरली ये तो ऐसे लिखी हुई बुक कि आपको लगेगा लिटरली कि आप कोई मूवी देख रहे हो। तो ये बुक आपको चेक करनी चाहिए। एंड आपको इसके बाद और कौन सी बुक की समरी चाहिए आप मुझे उस पर नीचे कमेंट करके उसका नाम बता सकते हो। काफ़ी बुक्स की ऑलरेडी मैंने समरी बनाई हुई है, आप मेरे वीडियो में मेरे चैनल में चेक भी कर सकते हो। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें सारी बुक समरीज है मेरी, एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट है तो वो वाली पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसमें सारी ट्रेडिंग समरीज मैंने दी हुई है, सारी बुक्स की समरीज दी हुई है। एंड जो आपको नेक्स्ट चाहिए बुक की समरी वो मुझे आप नीचे कमेंट बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।